में उपयोगी है, इसलिए उपमा के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। इसके 8 भेद है उपमा मान के। पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत शरीर, जगत प्रतर और लोक। यानी पल्य से हमको समय का ज्ञान होता है, सागर से भी समय का, सूच्यंगुल से हम प्रदेश, जितने प्रदेश उतनी संख्या मानेंगे, प्रतरांगुल में भी जितने प्रदेश है उतनी संख्या मानेंगे, घनांगुल में भी से, और जगत शनि में भी एक 7 राजू की होती है, उसमें जितने प्रदेश उसको हम मानेंगे। ये 8 उपमा मान है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा जो जिनागम में वर्णन है, यानी पल्ले किसको कहते, कैसे कहते, एक महायोजन 2000 कोस लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनाओ, यानी ज्ञान में हो, और अपना बाल नहीं, उत्तम बहुभूमि का बाल मेंढे का अपने से 500 गुना पतला है। कितना? उस बाल से हमारा बाल की मोटाई यानी 500 गुनी है। वो बाल, उसका ऐसा टुकड़ा करोगे दूसरे का टुकड़ा नहीं हो, उन टुकड़ों से उस पूरे के पूरे गड्ढे को और ऐसा ठोस भरो, उसमें चक्रवर्ती का कटक फिरा दो, यानी ठोस। फिर उन बाल के टुकड़ों को, एक एक टुकड़े को 100 वर्ष के अंतराल से निकालना, तो सारे बाल खत्म समाप्त हो जाए, उसमें जितना काल लगे उसका नाम है व्यवहार पल्य। ऐसे एक व्यवहार पल्यनी असंख्यात कोटि वर्ष के जितने समय उतने व्यवहार पल्य हो जाएंगे, तब एक उद्धार पल्य होता है। और उद्धार पल्य 25 कोड़ी उद्धार पल्य, यानी 2.5 उद्धार सागर, इतने द्वीप और समुद्र की संख्या बताइए। और उद्धार असंख्यात वर्ष के जितने समय उतने उद्धार पल्य हो जाएंगे, तब जाकर के एक अद्धा पल्य होगा। ये 3 पल्य, अद्धा पल्य से कर्मों की स्थिति, आयु वगैरह सब अद्धा पल्य से है। उद्धार पल्य से द्वीप समुद्र का ज्ञान, व्यवहार पल्य तो उद्धार और अद्धा पल्य को समझने के लिए है। जब वो सागर को क्या कहते हैं, ऐसे अद्धा पल्य 10 कोड़ी अद्धा पल्यों का, यानी अद्धा सागर होता है। ऐसे 10 कोड़ी उद्धार पल्य व्यवहार पल्य आता है, और एक सागर होता है। ऐसे अवसर्पणी काल 10 कोड़ी सागर, उत्सर्पणी काल भी एक कल्प काल होता है 20 कोड़ी सागर का। इस प्रकार हम सागर का ज्ञान करेंगे। सागर के बाद हमें सूच्यंगुल लाना है, तो सूच्यंगुल कैसे लाएंगे? ये जो अद्धा पल्य हमने समझा है, उसमें जितने समय उसके अर्धच्छेद करेंगे। कितने अर्धच्छेद करके, अर्धच्छेद के भी एक विधान है, जिससे 16 अंक है, उसको कितने बार आधा करने से वो 1 बचेगा। जैसे 16 को 1 बार किया तो 8, 8 को फिर 1 बार किया तो 4, 4 को फिर 1 बार किया तो 2, 2 को 1 बार किया तो ऐसे 4 बार करेंगे, तब जाकर के वो 1 पे पहुंचेंगे। यानी 16 के अर्धच्छेद 4 होते हैं उस अद्धा पल्ले के अर्धच्छेद। और अर्धच्छेद कर दिया, अब अर्धच्छेद को क्या, प्रत्येक अर्धच्छेद पर हमें अद्धा पल्ले रख करके गुणा करेंगे, और जितनी संख्या आएगी उसका नाम है सूच्यंगुल। यानी एक प्रमाणांगुल आकाश के प्रदेश की जो पंक्ति है उसमें प्रदेशों की संख्या आ जाएगी। यानी भरत चक्रवर्ती का जो अंगुल है वो प्रमाणांगुल के बराबर है। केवल एक आकाश प्रदेश प्रमाणांगुल, एक प्रमाणांगुल आकाश के प्रदेश की पंक्ति में इतने समय होते हैं। और उस सूच्यंगुल का हम वर्ग करेंगे तो प्रतरांगुल हो जाएगा, जितना लंबा चौड़ा, और उसको घन करेंगे तो घनांगुल हो जाएगा। अब हमें जगत श्रेणी लाना, क्या करना? तो कहते हैं जो अद्धा पल्ले के अर्धच्छेद किए उनका भी असंख्यात भाग कर लेंगे। कर लिया, प्रत्येक को विरलन करके प्रत्येक को फिर घनांगुल गुणे घनांगुल गुणा करेंगे, तो जाकर के जगत श्रेणी यानी 7 राजू आकाश की जो प्रदेश पंक्ति है उसके प्रदेशों की संख्या आ जाएगी, अर्थात जगत श्रेणी आ जाएगी 7 राजू। और उसको 7 को 7 से करेंगे 49 राजू, जगत प्रतट 49 राजू प्रमाण जो आकाश का क्षेत्र है उसके प्रदेशों की संख्या आएगी। और उसको घन करेंगे
तो 343 घन राजु प्रमाण लोक के प्रदेश आ जाएंगे। ये उपमा मान के 8 भेद है। अब जीवों के प्रदेशों की संख्या है, धर्मास्तिकाय के प्रदेशों, अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या है। बिना हमें उपमा मान के जान नहीं सकते हैं। बहुत सी है, सब बताए पढ़ लिखे संख्यात्मक बात। अब जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, मोहनी कर्म की, दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व की, 70 कोड़ा कोड़ी, तो हमें समझना तो पड़ेगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो सागर होता है वो अभी 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों को, यानी 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तब जा करके वो कोड़ा कोड़ी बनता है, और उससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति। इसलिए इसका बहुत उपयोग होता है नारियों की, देवों की, अन्य जीवों की संख्या वगैरह में ये उपमा मान भी। और ये सब उपमा मान के 8वें भेद जो अभी संख्या मान की किस भेद का हमने चिंतन मनन किया था, उसमें सब मध्यम असंख्याता संख्यात में आते हैं। संख्यात के 3 भेद छोड़ देना, परिषद संख्यात के 3 भेद भी ऊपर जाना, युक्ता संख्यात के भी 3 भेद, ऐसे 3 6 3 9 हो गए। और फिर असंख्याता संख्यात के जो 3 भेद है उसमें 10वां नहीं 11वां भेद है। 11वें भेद में ये सब आपके आएंगे, अर्थात पल्ले के समय, अद्धा पल्ले के समय, सागर के समय, सूच्यंगुल के प्रदेश वगैरह सब मध्यम असंख्याता संख्यात में आते हैं। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यानी बात तो अपन कर लेते हैं, लेकिन जब तक इस संख्या मान का ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव भासना नहीं होती, तब तक आनंद नहीं आता है व्यवहार में। ये करोड़पति है, अच्छा, क्योंकि करोड़ का ज्ञान है। ये अरबपति है, अरे वाह, अरबपति आगे, अरबपति से अभी कोई चल ही नहीं रहा। खरबपति कोई होगा तो होगा, खरबपति से भी बड़ा कोई होगा तो उसको क्या कहते हैं, अरब खरब। नील, उसको नील कहते हैं। नील के बाद पद्म होता है, फिर शंख होता है। तो उपमा मान का जानना, उपमा के द्वारा कोई गड्ढा होता है, उसमें माने पुराने लोग जो है अनाज वगैरह को भरने के लिए भूमि में अच्छा गड्ढा बना देते थे। तो उपमा दी है पल्ले की, सागर समुद्र की उपमा है। और बाकी फिर सूच्यंगुल, प्रत्रांगुल वगैरह ये सब है। यानी एक प्रमाणांगुल, लंबे क्षेत्र को सूच्यंगुल कहते हैं, उतने लंबे चौड़े को प्रत्रांगुल कहते हैं, उतने मोटे को घनांगुल कहते हैं। फिर जगत श्रेणी भी 7 राजू की होती है। यानी जगत श्रेणी का 7वां भाग 1 राजू होता है। जगत श्रेणी का वर्ग है, जगत प्रतर हो जाता है। 7 राजू लंबा चौड़ा आकाश का क्षेत्र, और उसको घन कर लेंगे तो 343 घन राजू, यानी लोक के प्रदेश आ जाएंगे। प्रत्येक जीव के प्रदेश, धर्मास्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश आ जाएंगे। अपन सब पढ़ते हैं प्रतिष्ठित, सब प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित जीव के। अरे पृथ्वी का ही असंख्यात लोक प्रमाण है, जल का ही असंख्यात लोक प्रमाण है, अग्नि का ही जीव असंख्यात लोक का 3.5 बार शलाकात्रय निष्ठा पर करने से जो राशि आती उतने अग्निकायिक जीव है। अग्निकायिक से अधिक पृथ्वी कायिक, उससे अधिक जल कायिक, उससे अधिक वायु कायिक है। और निगोदिया तो मध्यम अनंत प्रमाण है। इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। जो भव्यात्मा थोड़ा पुरुषार्थ कर लेगा और जान जाए तो बड़ी अच्छी भाव भासना हो जाती और आनंद आता है। यानी सिर्फ अंतर रहेगा, केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, हम परोक्ष जाने, लेकिन जानने में कोई अंतर नहीं। वो भी जानते, जीव मध्यम अनंत ब्रह्म, हम भी जान रहे मध्यम। जीव के असंख्यात प्रदेशी उन्होंने जाना और बताया, हम भी जान रहे, लेकिन उनके ज्ञान में केवल ज्ञान होने से प्रत्यक्ष होता है और हमको प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष। सिर्फ प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, बाकी शुद्ध ज्ञान की भी अलौकिक महिमा। और हम तो केवल ज्ञान से भी अधिक शुद्ध ज्ञान की, क्योंकि कमाई करने वाला अगर कोई ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान है। उसी त्रिलोक सार ग्रंथ में एक बहुत बढ़िया 48वें नंबर की गाथा है, मैं मति शुद्ध ज्ञान, इनकी ताकत संख्याता, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जानने की, अवधि और मना पर ज्ञान, ये असंख्याति द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जान सकते हैं। और अनंता द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जानने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो केवल ज्ञान में ही।
केवल ज्ञान आत्मा का ओहो हो, जो अनादिकाल से अभी आवृत है, अप्रगट है। हमने अभी उसका पुरुषार्थ करे तो केवल ज्ञान प्रकट हो। आज हम केवल ज्ञान के धनी हो करके भी इन छोटी छोटी बातों में भी हमारा ज्ञान काम नहीं करता है। ये लंगड़ा ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है। शास्त्रीय ज्ञान की ओर जो शुद्ध ज्ञान का वर्णन आया है जीव कांड में, बीच भेद किए पर्याय पर्याय समा अक्षर अक्षर समास पद पद समास संगात संगात आदि, इसे बीच भेद में आपको हमको वो देखो तो कौन सा है? पर्याय ज्ञान, पर्याय से बड़ा है पर्याय समास। अक्षर ज्ञान, अपने को अक्षर समास का ज्ञान है, पद का ज्ञान नहीं है। क्योंकि पद के ज्ञान के लिए आचार्य भगवंतों ने बताया मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण बताया 1634 करोड़ 83,07,888 और 32 अक्षरों का अगर हम वो सब अपुनरुक्त अक्षर है और 32 अक्षरों का अगर हम एक श्लोक बनाते हैं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने, तो ऐसे 32 अपुनरुक्त 32 अक्षरों का एक श्लोक बनता है। तो एक पद में 51 करोड़ श्लोक होते हैं, अधिक 51 करोड़ श्लोकों का ज्ञान तो अभी, और वो भी अपुनरुक्त अक्षर, किसी भव्यात्मा को अभी नहीं है। और फिर संगात ऐसे कर चलते चलते शुद्ध ज्ञान के जो बीच भेद पिए प्रतिपत्तिक समास वगैरह और अनियोग समास, वस्तु समास, प्रावृत से 2 बार, फिर प्रावृत आता है, फिर प्रावृत और प्रावृत समास और वस्तु समास और फिर पूर्व, इस प्रकार यानी शुद्ध ज्ञान के भेद किया। इसलिए संख्या मान को जानना बहुत जरूरी, उपमा मान को जानना भी बहुत जरूरी थी। ओम नमः।